नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने अपना धैर्य खोया है जब आपसे कोई काम नहीं बनता? आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इससे पहले कि ये कहानी हम शुरू करें, कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शहर से दूर एक बहुत बड़ी पहाड़ी पर एक गुरु का आश्रम था। उनकी ख्याति विश्व भर में चारों ओर फैली हुई थी, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान थे, विद्वान थे, लेकिन उनका कोई भी शिष्य नहीं था। क्योंकि जब भी कोई उनका शिष्य बनने के लिए आता, तो वह उसकी परीक्षा लेते थे, और वह परीक्षा इतनी कठिन होती थी कि कभी कोई उस परीक्षा में सफल नहीं हो पाया था। ऐसे ही एक बार एक युवा जिसका नाम शंभू था, वो उन गुरु के पास उनकी महिमा सुनकर आया। शंभू उन गुरु का शिष्य बनना चाहता था, इसलिए एक दिन वह उनके पास जा पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने गुरुजी से कहा, हे गुरुदेव, मैं बहुत दूर से आपका शिष्य बनने की चाह लेकर आया हूँ। कृपया करके आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। गुरुजी ने कहा, तुम मेरा शिष्य क्यों बनना चाहते हो? शंभू ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आपकी शिक्षाओं को अपने भीतर उतारना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, मैं अपनी सेवा स्वयं कर सकता हूँ। मुझे किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। शिष्य गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, हे गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपसे ही ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं बस अज्ञानियों को ही अपना शिष्य बना सकता हूँ। क्या तुम अज्ञानी हो? शिष्य ने थोड़ा सोचा और बोला, जी गुरुदेव, मैं पूर्ण अज्ञानी हूँ। गुरु के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आ गई और वह बोले, क्या किसी अज्ञानी को यह पता होता है कि वह अज्ञानी है? और जिसे पता है कि वह अज्ञानी है, क्या वह वाकई में अज्ञानी हो सकता है? क्योंकि यहाँ तो सभी अपना ज्ञान बिखेरते रहते हैं, अपने ज्ञान का ढिंढोरा पीटते रहते हैं। गुरुजी की बात सुनकर शंभू बिना कुछ कहे चुपचाप एक ही जगह पर खड़ा होकर गुरुजी की बातें सुन रहा था। गुरुजी ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य अवश्य बना लूंगा। आज से तुम मेरे साथ यही आश्रम में रहोगे। मैं दिन भर में जो कुछ भी करूं उसे ध्यान से देखना और समझना, लेकिन मुझसे कोई प्रश्न मत पूछना। यदि तुमने प्रश्न पूछा तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा, इसलिए तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास करना होगा। शंभू ने सहमति दिखाते हुए गुरु की शर्तों को स्वीकार कर लिया। अगले दिन ही सुबह गुरु शंभू को लेकर एक नदी पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने युवा के हाथ में एक घड़ा और एक बर्तन दिया और कहा, इस बर्तन से इस घड़े में पानी भर दो। उस बर्तन में कोई पैंदी नहीं थी। शंभू सोचने लगा कि आखिर बिना पैंदी के बर्तन से पानी कैसे भरा जा सकता है। वह गुरु से अपने मन में चल रही यह बात कहना चाहता था, लेकिन चाहकर भी वह कुछ नहीं बोला। वह गुरु के कहे अनुसार उस बर्तन से घड़े को भरने लगा, लेकिन बर्तन में ना पानी आता ना ही घड़ा भरा। सुबह से दोपहर हो गई। शंभू अब बहुत परेशान हो गया और उसका धैर्य जवाब देने लगा। वह सोचने लगा, गुरुदेव पागल तो नहीं हो गए हैं? भला
बिना पैंदी के बर्तन से घड़ा तो जिंदगी में कभी भर नहीं पाएगा। थक हार कर शंभू का धैर्य जवाब दे गया और उसने गुरु से पूछ ही लिया, इस बर्तन से यह घड़ा कैसे भरेगा गुरुदेव? गुरु ने बस इतना ही कहा, अब तुम जा सकते हो। शिष्य ने भी सोचा, ऐसे पागल गुरु के पास रहने से क्या फायदा, और वह वहां से चला जाता है। लेकिन रात में उसने एकांत में सोचा, इतनी बात तो गुरुदेव को भी पता होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बिना पैंदी का बर्तन दिया। इसमें जरूर कोई बात होगी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगले ही दिन शंभू उन गुरुदेव के पास गया और बोला, गुरुदेव मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की जो मैं यहाँ से वापस चला गया। गुरुजी ने कहा, मैंने तुम्हें पहला ज्ञान दिया और वह तुम ले नहीं पाए क्योंकि तुम पहले से ही अपना ज्ञान लिए घूम रहे हो। जिस प्रकार बिना पैंदी के बर्तन से घड़े को कभी भरा नहीं जा सकता, उसी प्रकार हमारे शरीर की इंद्रियां बिना पैंदी का बर्तन है जिससे हम मन रूपी घड़े को भरने का प्रयास करते हैं, लेकिन मन कभी भरता नहीं है, इसीलिए हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। शंभू को अपनी भूल के लिए शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसने गुरुदेव से माफी मांगी। शंभू ने कहा, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे कृपया अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। गुरुजी ने कहा, शंभू तुम्हें धैर्य है, इसलिए तुम दोपहर तक धैर्य पूर्वक रुके रहे। तुम में समझ है, इसलिए तुम वापस आ सके। यहाँ से जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। तुम्हारे अंदर अपने सोच बदलने की क्षमता है। जो अपने विचारों को बदल सकते हैं वह स्वयं का निर्माण भी कर सकते हैं। इतना कहकर गुरुजी ने शंभू को अपने पास बिठाया और कहा, तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता को देखकर मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य को कभी भी कार्य करते समय हताश नहीं होना चाहिए। अगर वह उससे कार्य को पूरा नहीं कर पाता, बल्कि उस समय उसे धैर्य रखते हुए अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन उसे राह अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।